दोस्तों, आज की ये कहानी एक ऐसे बंदे के बारे में है जिन्होंने ये साबित कर दिया कि जिंदगी में सफल और कामयाब बनने के लिए अमीर माँ बाप नहीं बल्कि एक बड़ी सोच और पक्का इरादा ही काफ़ी है। दोस्तों, मुसीबतें तो हर इंसान की ज़िंदगी में आती है। कोई उनसे टूट कर बिखर जाता है तो कोई उन मुसीबतों का सामना करके निखर जाता है। और ये कहानी ऐसे ही बंदे की है जिसने तमाम मुसीबतों के बावजूद भी हार नहीं मानी। ज़िंदगी उसे हर तरह से तोड़ना चाहिए पर यह बंदा कभी खुद को टूटने नहीं दिया। अपने मुसीबतों को सीढ़ियाँ बनाते बनाते इतना ऊपर उठ गया कि जो बंदा कभी 15 रुपए के लिए दिन भर काम करता था, आज वही बंदा 1600 करोड़ के कंपनी का मालिक है। सन 1972 पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर दुर्गापुर में इस बंदे का जन्म हुआ। इनके पिताजी आर्मी में थे। 1971 के इंडो पाक की लड़ाई में गोली लगने के कारण उनके पिताजी पैरालाइज्ड हो गए, जिसके बाद घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके बड़े भाई के ऊपर आ गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनके भाई की तबीयत खराब होने लगी। चूँकि घर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी तो उनके बड़े भाई की उचित इलाज न होने से जिसके कारण उनके भाई की मृत्यु हो गई। अपने बड़े बेटे के जाने के गम में कुछ दिनों के बाद ही उनके पिताजी की भी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद ये बंदा पूरी तरह से टूट जाता है। अब घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बंदे के ऊपर आ जाती है। स्थिति इतना ज़्यादा गंभीर हो गई थी कि उनके परिवार को दिन ब दिन एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। जिसके बाद वो बंदा मुंबई चला जाता है और एक कंपनी में दिन के 15 रुपये पर काम करता है और रात को सोने के लिए उसे एक छोटे से कमरे में 20 अन्य लोगों के साथ सोना पड़ता है। ये वक्त उसके ज़िंदगी का सबसे कठिन समय था। 2 से 3 साल गुजरने के बाद उस कंपनी को भारी नुकसान होता है, जिसके कारण वो कंपनी बंद हो जाती है और यहीं से शुरू होती है इस बंदे की जर्नी। वो अपने सारे सेविंग्स और अपने दोस्तों से उधार लेकर 16,000 रुपये इकट्ठा करते हैं और उस कंपनी को खरीदने के लिए उसके मालिक के पास पहुंच जाते हैं। 16,000 रुपये उस कंपनी को खरीदने के लिए काफ़ी रकम नहीं थे, तो वो अग्रीमेंट साइन करते हैं। इस कंपनी से जो भी प्रॉफिट होगा वो 2 साल तक उसका 50% शेयर उसके मालिक को देंगे। इस पर उसका मालिक मान जाता है और कंपनी को बेच देता है। एल्यूमिनियम पैकेजिंग इंडस्ट्री उस समय बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। जिंदल एल्यूमिनियम जैसी कुछ गिनी चुनी कंपनी ही उस वक्त मार्केट पर राज कर रही थी। ये बात उस बंदे को समझ आ गई थी कि यूनिकनेस और बेटर क्वालिटी ही उसके कंपनी को ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। उनकी मेहनत तब रंग लाई जब सन फार्मा और नेस्ले जैसी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलने शुरू हो गए। अभी इस बंदे ने सफलता का स्वाद चखा ही था कि उद्योग जगत के वैश्विक दिग्गज अनिल अग्रवाल ने इंडिया फॉयल नामक बंद पड़ी कंपनी खरीदकर पैकेजिंग क्षेत्र में कदम रखा। अनिल अग्रवाल ऑलरेडी एक बड़ी कंपनी के मालिक रहे हैं। उनके सामने भी टिक पाना इस बंदे के लिए काफ़ी मुश्किल था। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना और अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करते गए और आखिरकार वेदांता ग्रुप को इनके सामने घुटने टेकने पड़े और अपने कंपनी इंडिया फॉयल को इस बंदे के हाथों ही बेचनी पड़ी। इसके बाद वो बंदा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और देखते ही देखते 1600 करोड़ की कंपनी का मालिक बन गया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सुदीप दत्ता के बारे में, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि आप आज क्या हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि आप कल क्या बनना चाहते हो और उसके लिए कितनी मेहनत कर रहे हो यह इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए।